Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your few minutes series। अब आज का जो few minutes है एक बहुत ही important few minutes series का टॉपिक है। अब आपको टाइटल और थंबनेल से लगा हो कि ये क्या मुद्दा है ना, कौन है ये इंसान, कौन था ये कंटेस्टेंट एंड बिग बॉस का हमारे यूपीएससी से क्या लेना देना। अब समटाइम्स ऐसी कुछ जो न्यूज़ होती है उनके साथ जो इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं दे कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है नज़र रखने की ज़रूरत होती है। अब क्या है ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट और इस राइट टू फॉरगॉटन के अंदर हम कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत जो ऑब्वियस चीज़ आ जाती है इज़ द फैक्ट कि हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। तो जैसे कि हमने बात की और जैसे कि थंबनेल में था, ये आशुतोष कौशिक करके जो इंसान है इन्होंने प्ली डाली राइट टू बी फॉरगॉटन। इसके अलावा बहुत सारी और भी पिटिशंस पेंडिंग है वेरियस हाई कोर्ट्स के अंदर विद रिगार्ड टू द सेम। देन वी विल बी लुकिंग एट कि ये राइट टू बी फॉरगॉटन आखिरकार होता क्या है। देन वी विल मूव ऑन टू क्या जेनेसिस है, बाकी कंट्रीज में क्या स्टेटस है, बिफोर डिस्कसिंग पोजीशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया, क्या कुछ प्रिसीडिंग केसेस है जो कि वेरियस हाई कोर्ट्स ने दिए हैं, एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट सर्टेन इश्यूज, सर्टेन प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ राइट टू फॉरगॉटन इन द कंट्री। ठीक है, अब बिफोर वी मूव ऑन टू ऑल दीज इश्यूज, पहली ये फ्यू मिनट सीरीज विल बी स्लाइटली लॉन्गर बट वील ट्राई टू रैप इट अप क्विकली ताकि आपको पूरी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोनों प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से GS2 के लिए ये मिल सके। बिफोर वी मूव ऑन, जस्ट टू लेट यू नो दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022 prelims, now is the time to avail this big bonus course of Sleepy Classes which has led to many students clearing prelims, right? तो हमारा prelims का crash course जिसके अंदर जो दो कंपोनेंट्स है, एक कोर्स है GS स्टैटिक का, तो अगर आप क्विक रिवीजन स्टैटिक चीज़ों की करना चाहते हैं उसके लिए वो कोर्स है। साथ ही में एक करंट अफेयर्स का कोर्स है जो कि करंट अफेयर्स ऑफ द ईयर को कवर करता है फ्रॉम 1 जनवरी 2021 ताकि यू आर बेस्ट एबल टू टैकल डायनामिक क्वेश्चंस। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ऑब्वियस एक चीज है, टेस्ट सीरीज आपने करते ही रहना है, तो या आप इंडिविजुअल कोर्सेज खरीद सकते हैं या फिर आप ये कॉम्बो कोर्सेज खरीद सकते हैं जो कि अवेलेबल हैं। साथ ही में नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स हमारा GS का मेंस आंसर राइटिंग का पॉसिबली वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स इन ओनली ₹3000 मंथली बेसिस पे जो है शुरू हो रहा है, जिसकी डिटेल्स आपके साथ हम जल्द ही शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं टुवर्ड्स द इशू कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये क्यों जो है ये इतना चर्चा में रहा है। अब जुलाई 2021 की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया था बिग बॉस MTV रोडीज के विनर, राइट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट इवन नो अबाउट हिम, आशुतोष कौशिक ने, जहां पे उन्होंने बोला था कि मेरी कुछ पुरानी फोटोज, आर्टिकल्स पर्टेनिंग टू सर्टेन इंसिडेंट्स जो कि मैंने पास्ट में किए थे वो आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिनके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटल हैरेसमेंट, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो कंसिडरिंग नाउ दोज थिंग्स हैव गॉन, राइट, आप उनको इंटरनेट से रिमूव कर दीजिए। एंड इसके लिए उन्होंने राइट टू बी फॉरगॉटन जो है डिमांड किया एज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, जो कि हमारे पुट्टस्वामी जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया था एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। इसके अलावा अगस्त 2021 में भी दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, जहां पे उनकी जज ने एक अननेम्ड एक्ट्रेस जिनकी कुछ ऑब्सीन फोटोज जो हैं इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही थी, विच वाज ऑब्वियसली अ ह्यूज टॉर्मेंट टू हर डिग्निटी, टू हर इंटेग्रिटी, राइट, उनकी प्ली को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने बोला कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है इसके अंदर राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट, कि अब वो आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है उन चीज़ों का, वो कुछ उनके पर्सनल काम से रिलेटेड थी एंड उनका सर्कुलेट करना ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इनकरेक्ट है अगेंस्ट हर विल, एंड ये राइट टू प्राइवेसी का एक इंट्रिंसिक पार्ट माना जाना चाहिए। दिसंबर 2021 में इसी राइट टू बी फॉरगॉटन के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट को पूछा गया कि राइट टू बी फॉरगॉटन के ऊपर क्या स्टेटस है, कंसिडरिंग इंडिया के अंदर कोई लेजिटिमेट, कोई कॉन्क्रीट लॉ नहीं है जो कि बैक करता है इस कॉन्सेप्ट को। तो सेंटर ने बोला दैट व्हेन वी लुक एट द अम्ब्रेला टर्म ऑफ राइट टू प्रिवेसी, राइट टू बी फॉरगॉटन उसका पार्ट माना जा सकता है, राइट, एंड दिस कम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नंबर ऑफ पिटिशंस जो कि वेरियस कोर्ट्स में चलती जा रही हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या हमको अवेलेबल है या नहीं, गिवन दैट देयर इज कंप्लीट एम्बिग्विटी विद रिगार्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ दिस
कॉन्सेप्ट। अब राइट टू बी फॉरगॉटन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। अब हम क्या कहते हैं, हम रह रहे हैं इंटरनेट एरा में, सोशल मीडिया के एरा में, जहां पे एट द क्लिक ऑफ अ बटन एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अवेलेबल। बट साथ ही में इसके चलते हुए सोशल मीडिया स्टॉकिंग की अगर हम बात कर लें, गलत तरीके से पर्सनल फोटोज, पर्सनल वीडियोस की सर्कुलेशन की अगर हम बात कर लें, ये सब मुद्दे भी जो है उठ के आ जाते हैं। तो इसके चलते हुए राइट टू फॉरगॉटन की 3 मेन फीचर्स हमें याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, दैट इंडिविजुअल्स अपनी कुछ पर्सनल या प्राइवेट इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट आप इस इंफॉर्मेशन को इधर डीलिंग कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, या अगर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन है तो उसे करेक्ट कर लीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज हेल्ड बाय डेटा फिड्यूशरीज। तो इंटरनेट के ऊपर वेरियस डेटा फिड्यूशरीज है, राइट। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आपके कुछ जो है लार्जर सर्च इंजिन हो गए, याहू, गूगल, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये सब जो आपका डेटा होल्ड करते हैं ये आपके डेटा फिड्यूशरीज हैं। तो इनके पास जो कुछ पर्सनल डेटा है, राइट, जो कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो कि वहां पे आउट देयर फॉर द व्यूइंग ऑफ थर्ड पार्टीज अवेलेबल है, बट से उसके अंदर कुछ गलत चीजें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पर्सनल कैपेसिटी में हार्म करती हैं, जिनका कुछ लेना देना नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म के साथ, उनको डिलीट करने की बात की जा सकती है। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, while right to be forgotten may be included in the larger purview of right to privacy, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही क्रिटिकल डिफरेंस है which one should remember. What is that difference? Now when we look at right to privacy, right, पुट्टास्वामी जजमेंट में फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी कि इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी है, सेक्सुअल ऑटोनॉमी की है, डिसीजंस जो मैं ले रही हूँ उसके ऊपर मेरी एक चॉइस की मेरे पास ऑटोनॉमी है, स्टेट सर्वेलेंस से बच के रहने की मेरे पास जो है एक प्रोटेक्शन है। बट व्हेन इट कम्स टू राइट टू प्रिवेसी, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली नोन होने से बचा सकूँ। तो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पब्लिक को नहीं पता है और मैं पब्लिक से बताना भी नहीं चाहती हूँ, शेयर भी नहीं करना चाहती हूँ, या शेयर करना चाहती हूँ व्हेन आई एम रेडी फॉर इट। ऑन द अदर हैंड, राइट टू बी फॉरगॉटन में क्या इन्वॉल्वमेंट है, दैट ये कुछ ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी पब्लिक डोमेन्स के ऊपर जो है अवेलेबल है, ऑलरेडी पब्लिकली नोन है बाय थर्ड पार्टीज। तो अब मैं इस प्राइवेट इंफॉर्मेशन का जो पब्लिक एक्सेस है उसको रोक देना चाहती हूँ, साइटिंग सर्टेन सर्कमस्टांसेस, राइट, कि मेरी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में मुझे हार्म कर रहा है, अब ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, कोई भी ऐसा रीजन जो है ये हो सकता है। साथ ही में इसके अंदर अगर हम प्रिडोमिनेंट एग्जाम्पल्स की बात करें तो इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, राइट, गिवन दिस सोशल मीडिया का एडवेंट, इट इंक्लूड्स इंसिडेंट्स जो कि हम बहुत बार देखते आते हैं, जैसे कि रिवेंज पॉइंट जिसकी बात होती है, पिक्चर्स जो कि अपलोड कर दी जाती हैं ड्यू टू पुअर जजमेंट वाले एक्शंस इवन दो द पर्सन डिड नॉट रियली मीन इट, या फिर बहुत पुरानी हो गई हैं वो, जो कि लोगों की डिग्निटी और प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट करती हैं। नाउ इंपॉर्टेंटली, ये राइट टू बी फॉरगॉटन का टर्म और ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो एज ऑलवेज यूरोप ने जो है व्हेन इट कम्स टू दीज फ्रीडम ओरिएंटेड राइट्स, डिग्निटी ओरिएंटेड राइट्स, इसके ऊपर बातचीत करनी शुरू की, और सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी नोट करती है कि इसकी पहली बार जो है बात हुई जब स्पेन के अंदर एक जो है केस उभर के आया था 2014 में, जो कि फिर रेफर किया गया ईयू के कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन को। तो बेसिकली एक गोंजालेस करके जो है इंसान थे, जिनकी बहुत ही डायर फाइनेंशियल सिचुएशन हो गई थी एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जिसके कारण उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो सेल ऑफ करनी पड़ी थी, मॉर्गेज करनी पड़ी थी, ऑक्शन करनी पड़ी थी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बचाने के लिए। तो बिकॉज ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी ये गूगल पे फ्रीली अवेलेबल थी, उनके कारण उनको प्रेजेंट लाइफ में बहुत डिस्ट्रेस हो रहा था, लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, या प्रोफेशनल लाइफ में उनको हार्म हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने पिटिशन डाली कि मुझे आप राइट टू बी फॉरगॉटन अलाउ कीजिए, और ये जो एक लो फेज था मेरी लाइफ का, राइट, कंटिन्यूस मुझे उसके रिमाइंडर्स ना मिले, तो इसलिए आप उसको हटा दीजिए, बिकॉज पब्लिक यूज से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसी जजमेंट के चलते हुए आर्टिकल 12 एक आया अंडर डायरेक्टिव 95/46 ऑफ ईयू, जिसके थ्रू एक लीगल बेसिस मिल गया ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन।
इसी के ऊपर काम चलते हुए फाइनली 2018 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एक्ट जो है अडॉप्ट किया था, विच वाज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये जीडीपीआर के ऊपर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जीडीपीआर कौन सी कंट्री या कौन से जो है एंटिटी से एसोसिएटेड है, विच वाज यूरोपियन यूनियन। अब जीडीपीआर के अंडर आर्टिकल 17 है जो कि राइट टू बी फॉरगॉटन एग्जैक्टली तो नहीं, बट उसका एक थोड़ा डाइल्यूटेड वर्जन इन द फॉर्म ऑफ राइट टू इरेजर अलाउ करता है विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल डेटा इन सर्टेन कैटेगरीज। तो राइट टू इरेजर ऑब्वियस होना चाहिए कि कहीं कहीं जगह पे मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको इरेज किया जा सकता है फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। अब इसमें इंक्लूड करती है ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक डोमेन्स जो कि नो लॉन्गर नेसेसरी है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब उनके डेट जो है क्लियर हो गए हैं, ऑक्शन कर दी गई है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है विद एनीवन। ऐसी बात नहीं है कि वो किसी से जाके जो है और चीजें मांग रहे हैं या किसी का लोन रीपे करने से भाग रहे हैं, बिकॉज दैट हैज ऑलरेडी बीन डन विद। देन ऐसे पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसके लिए जो है कंसेंट नहीं लिया गया है या फिर जिससे कंसेंट विड्रॉ कर लिया गया, राइट। एट समवन से क्लिक्ड माय पिक्चर, राइट, इन सम पब्लिक स्पेस एंड वो किसी आर्टिकल के साथ उसको डालना चाहते हैं। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी पिक्चर जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, राइट। तो जहां पे मेरा कंसेंट विड्रॉ हुआ वहां पे उनको वो फोटो जो है जो कि मेरी एक पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हटानी पड़ेगी। कोई भी ऐसी चीज जिसकी प्रोसेसिंग जो है हैज बीन ऑब्जेक्टेड टू, पर्सनल लॉ का पर्सनल डेटा जो कि अनलॉफुली प्रोसेस किया गया है, या डेटा जहां पे लीगल ऑब्लिगेशन है फॉर इरेजर, राइट। सो फॉर एग्जांपल सेक्सुअल असॉल्ट या रेप विक्टिम्स जिनकी आइडेंटिटी रिवील कर दी गई है, तो लॉ डिमांड करता है कि आप ये जो ऐसा डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है उसको आप हटा दें। हाउएवर साथ ही में ये एक ब्लैंकेट रेगुलेशन नहीं है कि कुछ भी आपने डिमांड कर लिया और हम उसको इरेज कर देंगे। देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस जो कि लिमिट करते हैं राइट टू इरेजर को एज फार एज जीडीपीआर इज आल्सो कंसर्न्ड, इंक्लूडिंग अगर पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि अगर मेरे घर में से कोविड हो गया है तो हम बहुत बार हमने देखा था कि गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज जो है इंफॉर्मेशन निकालती थी कि इस हाउस नंबर के लोगों को जो है कोविड हो गया है। अब अगर मैं बोल दूं कि ये तो मेरा पर्सनल डेटा है, आप क्यों निकाल रहे हैं, राइट, मैं बोल सकती हूँ मेरे तो डिस्क्रिमिनेशन भी हो रही है, विच had happened, बट एक पब्लिक हेल्थ का भी रीजन था। पब्लिक हेल्थ का क्यों? कि लोग जो है वहां पे आए ना, वहां पे एंटर ना करें और उनको जो है कोविड ना हो जाए। देन आर्काइविंग पर्पस के लिए, फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक या हिस्टोरिकल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल किसी के एक जो एक्सपेरिमेंट जिन पे हुआ था, से हेल्थ के रीजन में हुआ हो या कहीं पे भी हुआ हो, विच बिकम्स अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर चीजें ऑल्सो, तो इसलिए उनका जो केस है, उनकी जो भी पूरा आइडिया या स्टोरी है उसको वो डॉक्यूमेंट कर लेंगे। या फिर लीगल क्लेम्स के लिए, डिफेंस करने के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है रेगुलेशन जो है ऑफ राइट टू इरेजर उसको कर्टेल किया जा सकता है। साथ ही में अपार्ट फ्रॉम ईयू, रशिया ने भी 2015 में एक लॉ इनैक्ट किया जो कि अलाउ करता है यूजर्स को कि वो फोर्स कर सकते हैं सर्च इंजिन्स लाइक गूगल एटसेट्रा को कि उनके रिलेटेड कुछ जो लिंक्स हैं ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन वो निकाल दिए जाएं ऑन ग्राउंड्स ऑफ इररेलेवेंसी। इनका कोई रेलेवेंस नहीं है आज की डेट में, इनएक्यूरेसी, ये गलत है या वायलेशन ऑफ लॉ। साथ ही में राइट टू बी फॉरगॉटन रिकॉग्नाइज किया गया है इन अ लिमिटेड एक्सटेंट इन कंट्रीज लाइक टर्की, साइबेरिया, वेयर एज सर्टेन कोर्ट्स इन स्पेन एज वेल एज इंग्लैंड ने भी रूलिंग दी है ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन। तो काफी वर्ल्ड ओवर जो है प्रेसिडेंट सेट हो गया है विद रिगार्ड टू दैट। तो अब इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है, क्यों ये डिमांड्स आ रही हैं, क्यों कोर्ट ने सेंटर को पूछा कि आप हमें क्लैरिटी दीजिए विद रिस्पेक्ट टू राइट टू बी फॉरगॉटन। सो इन अ ब्रीफ रिप्लाई इन वन ऑफ द पिटिशंस जो कि पहले आई थी, सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट को क्या बोला था कि राइट टू प्रिवेसी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज पार्ट ऑफ द पुट्टास्वामी जजमेंट एंड राइट टू बी फॉरगॉटन जो है अभी धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। येस, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्रिवेसी, बट इसके क्या कॉन्टोर्स हैं, कौन सी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाएगी राइट टू बी फॉरगॉटन में, कौन से रेगुलेशन होंगे, कहां पे ये लिमिट की जा सकती है, दिस इज स्टिल इवॉल्विंग। साथ ही में गवर्नमेंट ने बोला कि हमारा जो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है जो कि रेफर किया गया है टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 2021 में टेबल भी की थी, उसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस होंगे ऑन राइट टू बी फॉरगॉटन जो कि इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी देंगे। साथ ही साथ में हमारे जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी रूल्स है, विच इज योर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एज वेल एज कोड ऑफ एथिक्स के 2021 के जो रूल्स आए हैं,
उनके अंदर भी बात की जाती है विद रिस्पेक्ट टू अ ग्रीवांस ऑफिसर जो कि हायर किया जाएगा बाय दीज वेरियस डेटा फिड्यूशरी वाली कंपनीज, राइट, जिनको आप कंप्लेंट्स भेज सकते हैं एंड उन्होंने 15 डेज में वो कंप्लेंट रिजॉल्व करनी होती है। सो विद रिगार्ड टू बी राइट टू बी फॉरगॉटन ऑल्सो, अगर किसी को लगता है उनके बारे में इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या कुछ और चीजें गलत है, वो शायद इस ग्रीवांस ऑफिसर को अप्रोच कर पाए। इसके अलावा हम रेफर कर सकते हैं टू द 2018 रिपोर्ट बाय द जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी, जिनके बेसिस पे ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसकी बात की जा रही थी। अब उन्होंने क्या बोला था कि राइट टू इरेजर जैसे कि GDPR के अंडर इंक्लूड किया जाता है, राइट टू फॉरगॉटन कांट जस्ट बी एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम। हमें इसके बारे में कीपिंग द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन माइंड प्रॉपरली जो है लॉज बनाने पड़ेंगे, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि राइट टू बी फॉरगॉटन अलाउड हो, तो हमें कुछ सर्टेन बेंचमार्क सेट करने पड़ेंगे कि अगर यू मीट दीज कंडीशंस एंड क्राइटेरिया, देन यू मे अप्रोच द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसके बेसिस पे एडजुडिकेट किया जाएगा दैट हाँ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म से निकाल दी जाए। नाउ व्हाट आर दीज फैक्टर्स दैट वर टॉक्ड अबाउट? These factors included sensitivity of personal data. So say with regard to my sexuality or certain photos, these are all leaked. So this is very sensitive personal data. ठीक है, तो इसको जो है आप हटा सकते हैं। Scale of disclosure and degree of accessibility, जो कि वो चाह रहे हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए या प्रिवेंट कर दी जाए, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ है विद रिगार्ड टू माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, ठीक है, तो ठीक है अगर आपने मेरी जो सैलरी एक्सेट्रा है वो पर्सनल डोमेन में डाल दी, बट से इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू माई वाइफ और माई चिल्ड्रन मैं उसको नहीं चाहती हूँ। सो मैं बोलूँगी कि ठीक है मेरी इनकम चाहे पड़ी रहने दीजिए, बट जो मेरी पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड चीज़ें हैं आप उसको हटा दीजिए। Then the role of data principle in public life and relevance of personal data to the public, right? So for example, I'm a politician and मेरे against से Me Too के allegations लगे हैं, तो as the data principle जिसका जो data है उनकी क्या एक standing है public में and कितना ज़्यादा relevant है जो जिस चीज़ को वो हटवाना चाहते हैं for the public at large. Last but not the least, जो थोड़ा complicated है, nature of the disclosure and activities of the data fiduciary, पर्टिकुलरली अगर जो डेटा फिड्यूशरी है सिस्टमैटिकली फैसिलिटेट करते हैं एक्सेस टू पर्सनल डेटा, एंड अगर एक्टिविटीज जो हैं ये सिग्निफिकेंटली इंपीड होंगी अगर डिस्क्लोजर जो है ऑफ द रेलेवेंट नेचर उसको रिस्ट्रिक्ट या प्रिवेंट कर दिया गया, राइट। तो बेसिकली अगर कोई भी डेटा फिड्यूशरी हो सकता है, गूगल एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है, और वो कह रहे हैं कि कितनी आसानी से मैं अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर पाती हूँ, देख पाती हूँ कि ये सही है गलत है क्या है, एंड कोई भी और उससे जो सराउंडिंग इंफॉर्मेशन या एक्टिविटी है अगर मैं अपना पर्सनल डेटा पुल आउट कर लूं वो उन एक्टिविटीज को किस तरह से इंपैक्ट करेगा उस बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है वेदर वन विल बी अलाउड राइट टू बी फॉरगॉटन और नॉट। ठीक है, अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज वेरियस लीगल एंड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस, what has been the various rulings of the courts in India? अब यहाँ पे भी वेरिड रूलिंग्स आई है। सबसे पहले 2016 के अंदर केरला हाई कोर्ट ने इंडियन कानून नाम की एक जो वेबसाइट है जहाँ पे पास केसेस, जजमेंट्स ये सब लिस्ट आउट किया जाता है, वहाँ पे उस जजमेंट के अंदर रेप ऑफ एक जो विक्टिम थी, रेप विक्टिम जो थी, सर्वाइवल जो थी, उनका नाम दिया गया था। तो उन्होंने क्या बोला कि आप पूरी वेबसाइट से जो ये जजमेंट्स के अंदर नाम दिया गया है उसको कंप्लीटली हटा दीजिए। देन 2019 में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह जो है दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने अगेन एक जो सिविल कोर्ट है जिसके अंदर एक सिविल सूट जिसके अंदर वो सीख कर रहे थे कि आप रिमूव कर दीजिए सर्टेन न्यूज आइटम्स जो कि मी टू एलिगेशंस के साथ डील करते थे विद रिस्पेक्ट टू एमडी ऑफ अ मीडिया हाउस। ये कह के उन्होंने बोला कि राइट टू प्रिवेसी का एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, तो ये पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रहने दीजिए क्योंकि बेसिकली ये चीजें जो है मेरे साथ डील हो चुकी हैं, वन हैज ऑलरेडी गॉटन रिड ऑफ इट, जो भी वो एलिगेशंस थे उन सब की जो है ऑलरेडी बात हो चुकी है, राइट। साथ ही में एक और भी हुआ था विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन कॉल्ड जोरावर सिंह मुंडे। बेसिकली वो एक अमेरिकन सिटीजन थे जो कि इंडिया के अंदर आए और उनके ऊपर जो हमारे नारकोटिक्स का जो लॉ है उसके अंडर जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हाउएवर 2011 के अंदर जो फाइनल रूलिंग आई वहां पे वो अक्विट हो गए और उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, बट वो जजमेंट जो है गूगल पे रही और वेरियस और पेजेस पे रही, जिसके कारण मिस्टर मुंडे का ये कहना था कि यूएस में मेरे जो प्रोफेशनल चांसेस हैं वो कंप्लीटली हार्म हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट की अवेलेबिलिटी इवन दो आई वाज अक्विटेड। सो इन दैट सिनेरियो जब जजमेंट डिलीवर हुई जहां पे उन्होंने गूगल को बोला कि आप ये जो चीजें हैं ये वहां से
उठा लीजिए, हटा लीजिए जिसको कंटेस्ट किया जा रहा है. Now, even though right to be forgotten can be seen as a very, very important concept, even when we, especially when we talk about explosion of social media and the wrong uses of internet, right? Recent time पे कितने ज़्यादा, examples लिए गए हैं wherein, लोगों की personal news and personal information has been misused, right? Similarly, we also have seen that how personal photos of women of certain community have been misused because of religious and fundamentalist purposes, even though उनकी वो पर्सनल चीज़ें जो हैं उनके राइट को completely infringe करती हैं, राइट. तो ये इसके अलावा, राइट, even though right to be forgotten can be very important, there are still certain issues जो कि exist करते हैं. सबसे पहले कि हम right to privacy and right to forget को राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ किस तरह से डील करें. अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट जो कि बहुत करप्ट है, वो किसी भी छोटी बात के लिए बोलना शुरू कर दे कि हाँ जी, मेरे तो ये जो पर्सनल रिकॉर्ड्स थे ऑफ से सम फॉर्म ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी जो मैंने कभी की थी, जो जिसमें से मैं क्विट भी हो गया था, शायद मैंने पॉलिटिकल प्रेशर यूज किया या जो भी किया, आप उसको निकाल दीजिए फ्रॉम द इंटायर पब्लिक डोमेन. यहाँ से किसी के ऊपर एक्यूजेशंस है विद रिस्पेक्ट टू से इंसाइटिंग रायट्स से अभी तक प्रूव नहीं हुआ है बट ऑन गोइंग है, वो बोल दे कि नहीं ये तो इन्फॉर्मेशन अभी तक प्रूव हुई नहीं, रेलेवेंट नहीं है, आप इसको हटा दीजिए. तो ट्रांसपेरेंसी, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू प्रिवेसी को हम कैसे बैलेंस करेंगे, दिस रिमेन्स टू बी सीन. साथ ही में एमएस आचार्युलू भी आर्ग्यू करते हैं दैट जब पॉलिटिकल यूज अगर होने लगेगा राइट टू बी फॉरगॉटन का, ये एक इन्फ्रिंजमेंट मानी जा सकती है ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस एज वेल एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19, राइट. सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि राइट टू बी फॉरगॉटन किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, किन सर्कमस्टांसेस में अलाउ होगा, एंड किस तरह से दोनों ही राइट टू प्रिवेसी एज वेल एज राइट टू ट्रांसपेरेंसी एंड इंफॉर्मेशन जो है पुश किए जाएंगे, इंकरेज किए जाएंगे इंडिया के अंदर. ठीक है, सो होपफुली यू वर एबल टू garner enough information from these few minute series. So keep watching Sleepy Classes and we'll keep presenting such issues for you. Right? Thank you and see you in the next video.